वालेकुम एंड वेलकम बैक टू दी चैनल। तो ये तुर्की के सदारती इंतखाबात का जो फैसला ना वो अगले मरले में हमारे पास चला गया और आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं कि ये वाले इंतखाबात हमारे लिए कोई क्यों बहुत ही ज़्यादा अहम थे और जो तैयब उर्दगान थे उन्होंने बिल्कुल ही जो हमारे पास तवक्कुआत थी उनसे बिल्कुल ही हट के परफॉर्म किया और हमारे पास मुस्तकबिल का तुर्की का सिनेरियो हमारे पास क्या होने वाला है। अगर मुख्तसर सी बात कर लें हम तुर्की के जो इंतखाबात हैं ना उनके रिज़ल्ट के बारे में, तो हमारे पास जो मौजूदा सदर हैं तैयब उर्दगान उन्होंने तकरीबन 49.5% वोट हमारे पास हासिल किए हैं और दूसरे नंबर पे आने वाले जो उम्मीदवार हैं उन्होंने तकरीबन 44 पॉइंट समथिंग हमारे पास हासिल किए हैं। अब देखें तुर्की की जो इंतखाबात होते हैं ना उन सदारती इंतखाबात उनमें सदर इलेक्ट होने के लिए सदर बनने के लिए आपको 50% जो वोट्स हैं ना जो कास्ट हुए हैं वोट, ठीक है, उनका 50% हमारे पास लेना पड़ता है। तुर्की में इस दफ़ा जो हमारे पास टर्न आउट था वो अराउंड 90% यानी 90% का था और ये बहुत ही ज़्यादा था, ठीक है। पहले देखेंगे तो हमारे पास जो उर्दगान थे ना वो बहुत ही बड़ी लीड से हमारे पास जीतते रहे हैं, लेकिन इस दफ़ा जो हमारे पास था ना, इस दफ़ा जितने भी पोल्स वगैरह थे या जितने भी सर्वे वगैरह थे उनके मुताबिक उर्दगान हमारे पास ये वाला इलेक्शन क्या करने वाले थे, हारने वाले थे। और इनका 49% लेना भी एक बहुत ही बड़ी कामयाबी माना जा रहा है कि उर्दगान 49% हमारे पास ले गए और जीतने के बहुत ही करीब आ गए हैं, ठीक है। इसकी जो मेन वजह क्या है हमारे पास, एक तो उर्दगान जो है ना उसकी गिरती हुई मकबूलियत, ठीक है, तकरीबन वो 20 साल से हमारे पास सदर हैं, तुर्की के सदर और वज़ीर आज़म दोनों रोल में उन्होंने तुर्की को सर्व किया और उनका जो हुकूमत का दौरा है वो तकरीबन 20 साल पर हमारे पास मुहित हो जाता है और शायद न जवान नस्ल ने कोई और हुक्मरान देखा ही नहीं है, ठीक है। दूसरा, शुरू शुरू में तो तुर्की ने उनके दौर में बहुत ही ज़्यादा हमारे पास तरक्की की, लेकिन बाद में क्या हुआ कि अब जो मौजूदा सूरत हाल है तुर्की में इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा है, हमारे पास बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा और बाकी ममालिक के साथ उनके ताल्लुकात वगैरह ठीक ठाक नहीं है और ज़लज़ले की जो हमारे पास सूरत हाल है उससे भी तुर्की हमारे पास निपट रहा है। तो इन सब मसाइल को देखते हुए, आसान लफ्ज़ों में गिरती हुई मईशत, ठीक है, इन सब वसाइल को देखते हुए, मसाइल को देखते हुए यही एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि उर्दगान को काफ़ी डेंट पड़ने वाला है और शायद वो ये इलेक्शन हार जाएंगे और दूसरे नंबर पर जो आने वाले उम्मीदवार हैं उनके बारे में यही प्रेडिक्ट किया जाएगा कि ये तुर्की के अगले सदर होंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ और अनएक्सपेक्टेड किस्म का एक हमारे पास रिज़ल्ट आ गया कि उर्दगान क्या हो गया 49, सॉरी फिर मैं 49 कह रहा हूँ, ठीक है, हाँ 49 या 49% उन्होंने क्या किया हमारे पास वोट वगैरह ले लिए। तो ये एक बहुत ही अच्छा साइन हो जाता है। अब इसके बाद क्या होगा, ठीक है, जैसे कि मैंने पहले बताया कि तुर्की में अगर आपने सदर मुंतखब होना है तो आपको 50% वोट लेने पड़ेंगे। अगर आप 50% वोट नहीं लेते तो फिर आप सदर नहीं बन सकते, ठीक है। अब क्या होगा, दोबारा एक दूसरा राउंड हमारे पास होगा 28 मई को शायद हमारे पास होने वाला है। अब उसमें जो हमारे पास सबसे ज़्यादा अहमियत इख्तियार कर गया ना वो तीसरे नंबर पर आने वाले जो उम्मीदवार हैं ना भाईजान, वो बहुत ही ज़्यादा अहमियत हासिल कर गए क्योंकि उन्होंने टोटल 5% वोट हमारे पास हासिल किए और वो जिसकी साइड पे अब जाते हैं ना वो वाला हमारे पास सदर बनता हुआ हमें नज़र आ रहा है और उन्होंने यही कहा है कि मैं अपने जो इत्तेहादी और अपने जो बड़े छड़े हैं ना उनके साथ मैं क्या करूँगा, बातचीत करके और फिर फैसला करूँगा कि हमारे पास मैंने किस साइड पे जाना है। वैसे इस इलेक्शन में हमें धांधली का ज़ोर भी देखने को मिला है, ज़ोर मतलब आवाज़ें देखने को मिली। जब रिज़ल्ट आ रहे थे तो जो दूसरे नंबर पे आने वाले उम्मीदवार हैं उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि यहाँ पे धांधली हुई, इलेक्शन रिग वगैरह हुआ है। तो ये रिग वगैरह वाला चक्कर हर जगह पे चलता है, सिर्फ हमारी जगह हमारे पास नहीं चल रहा, हर जगह पे होता है। तो उन्होंने ये वाले इल्ज़ामात भी लगाए कि ये वाला इलेक्शन हमारे पास क्या होने वाला है, रिग हो गया, ठीक है। अब जो भी तुर्की का हमारे पास आएगा ना नया सरबराह, अब दोनों की थोड़ी आइडियोलॉजी की बात करें तो आइडियोलॉजी इस तरह है कि जो हमारे पास उर्दगान है ना वो थोड़ा सा इस्लामी टाइप के सदर हैं, ठीक है। हमारे पास काफ़ी हमें झलक उसमें देखने को मिलती है कि वो इस्लाम के लीडर बनना चाहते हैं उम्मत मुस्लिमा के। अब वो अलहदा से बात है नहीं, उस बात हमें नहीं, मैं नहीं चाहता, जो हमें नज़र आता है वो वाली बात हम कर लेते हैं, ठीक है। और काफ़ी अरसे बाद उन्होंने तुर्की में कुछ ऐसे इकदाम किए जैसे हिजाब से पाबंदी ख़त्म करना, दाढ़ी रखने की इजाज़त वगैरह देना और इस तरह की जो चीज़ें हैं ना हमारे पास उन्होंने की, तो वो थोड़े से इस्लामी टच वाली साइड पे भी आ जाते हैं। जबकि दूसरे हमारे पास निस्बतन थोड़े से सेकुलर हैं और वो सदारती जो इंतखाबात हैं ना उनके भी थोड़ा सा जो सदारती निज़ाम है तुर्की में, ठीक है। तुर्की का निज़ाम हुकूमत ऐसा है कि सदर ही सारा क्या होता है हमारे पास, मतलब मालिक को कुल होता है या जो भी समझ ले वही कुछ होता है, वही, ठीक है, सारा कुछ उसके ही हाथ में ही होता है। तो यहाँ पे वो इस चीज़ के भी खिलाफ थे और वो थोड़ा सा सेकुलर थे और वो थोड़ा सा जो यूरोप वगैरह ना है, तो तुर्की वैसे भी यूरोप के करीब, ठीक है, क्योंकि शुरू में उन्होंने यूरोपीय यूनियन की तरफ जाने की कोशिश की थी लेकिन वो नहीं जा सकते। लेकिन जो दूसरे उम्मीदवार हैं उनका थोड़ा सा झुकाव हमारे पास ज़्यादा होने वाला है और उर्दगान थोड़ा सा इस्लामी टच के साथ अब थोड़ा थोड़ा दूर चला गया उस चीज़ से, ठीक है। और जो भी हुक्मरान आएगा उसको गिरती हुई मईशत,
क्योंकि तुर्की के जो हमारे पास करेंसी है उसकी वैल्यू तकरीबन 60% गिर चुकी है पिछले कुछ सालों में, और वो बहुत ही नीचे हमारे पास आ रही है। इन्फ्लेशन बहुत ही हाई हो गई, और जहाँ पे इन्फ्लेशन होती है वहाँ पे हमारे पास जो होता है ना, क्या होता है, बेरोज़गारी वगैरह होती है। तो आसान लफ्ज़ों में जो तुर्की है ना, उसमें मईशत या इकोनॉमिक क्राइसिस हमारे पास चल रहा है, और ये वाली चीज़ एक्सपेक्ट यही था कि उर्दगान को हमारे पास बहुत ही ज़्यादा क्या करेगी, डेंट डालेगी। और नो डाउट किसी हद तक डाला भी, लेकिन इतना एक्सपेक्ट नहीं किया जा सकता था कि दो किया जा रहा था कि जो दूसरे नंबर वाले भाईजान है ना, वो इतना अंडर परफॉर्म करेंगे। तो बेसिकली देखा जाए तो ये उर्दगान की जीत ही, और शायद ये वाला जो टर्म है ये उर्दगान का आखिरी टर्म होगा, क्योंकि उनकी कॉन्स्टिट्यूशन में भी लिखा है। खैर वो तो बाद में चेंज वगैरह हो जाते हैं, यहाँ पे भी होते रहते हैं, ठीक है। यही लिखा है कि हमारे पास एक बंदा मैक्सिमम 2 दफ़ा हमारे पास सदर बन सकता है। तो ये वाली चीज़ भी हमें देखनी पड़ेगी कि शायद अगले इलेक्शन में आपको उर्दगान देखने को ना मिले और नई एक क़यादत आपको देखने को मिले, क्योंकि 20 साल का अरसा बहुत ही ज़्यादा होता है। और नो डाउट उन्होंने तुर्की को बहुत ज़्यादा तरक्की हमारे पास दी, लेकिन आखिरी टाइम पे आके तुर्की उनकी क़यादत में नीचे की तरफ जा रहा था, और ये बहुत ही देखने वाली बात है। अब देखते हैं कि हमारे पास जो नया इलेक्शन आता है उसमें कौन सदर बनते हैं। अगर उर्दगान कंटिन्यू करते हैं तो हमारे पास यूरोपियन ममालिक, एशियन ममालिक और उनके साथ ताल्लुकात वगैरह क्या होते हैं। अगर उनके सदर चेंज होते हैं तो उनके जो सफारती ताल्लुकात हैं, ये जो सफारती पॉलिसी है उसमें कोई चेंजिंग वगैरह भी आती है कि नहीं आती। तो ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ हमारे पास देखने वाली हो जाएगी। तो उम्मीद यही है 28 मई को प्रेडिक्शन करें तो जो हमारे पास है ना, क्या कहते हैं, उर्दगान साहब तो यही जीतने वाले हैं। तो देखते हैं बाकी क्या होता है, जो भी होता है अल्लाह ही जाने। हमारा क्या, हमारे तो वैसे ही मतलब लगे हुए हैं सारा कुछ। तो ये थी आज की वीडियो, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वही लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और मिलते हैं अगली किसी ऐसी ही वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।